Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. In this video, I am going to discuss about important MCQs class 6 history chapter 7 and 8. तो chapter 7 जो है अशोका the emperor who gave up the war and chapter 8 vital villages thriving towns वाला है. ठीक है, दोनों चैप्टर को हम इसी वीडियो में दोनों चैप्टर के MCQs को हम कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट है विच ऑफ द एनिमल्स सोन इन आवर नेशनल एम्बल्स. नेशनल एम्बल जो होता है हमारा जो स्टैचू होता है जो आपको नोट के पीछे भी मिलता है और सिक्के पे कॉइन पे भी मिलता है जो बना होता है नेशनल एम्बल, उसमें कौन सा एनिमल होता है ये आपको बताना है. टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, बुल. तो आपको नोट आपको देखना है, नोट होते हैं 10 रुपीज 20 रुपीज, उसके पीछे आप देखोगे तो आपको एनिमल मिलता है और वो एनिमल को ही नेशनल एम्बल बोला जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर है लॉयन. लॉयंस जो हैं वो आपको दिखेंगे आपके नोट के पीछे. ठीक है, उसे बोलते हैं नेशनल एम्बल्स. नेक्स्ट है हाउ मेनी लॉयंस आर सोन इन आवर नेशनल एम्बल्स. एनिमल्स तो दिखाई देते हैं, उसमें आपको दिखाई देंगे एनिमल्स कितने होते हैं तो वो आपको बताना है 2, 3, 4 या 5. तो इसका राइट आंसर है टोटल 4. टोटल 4 लॉयन जो हैं होते हैं. 3 हमें दिखाई देते हैं, पीछे वाला हमें दिखाई नहीं देता है, इसीलिए आपको 3 भी लग रहा होगा. तो इसलिए 3 नहीं है, 4 है टोटल. 3 हमें आगे की तरफ दिखाई देते हैं और एक जो होता है वो पीछे की तरफ होता है. ठीक है, 4 होते हैं. नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ अशोका. तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं अशोका के बारे में. इस चैप्टर में बेसिकली क्या था, इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो अशोका जो एक ग्रेट एम्परर बन के उभरा है. अशोका सबसे ग्रेट क्यों बना है, इसमें अशोका की बहुत चर्चा होती है. अशोका ने ये काम किया, अशोका ने बहुत चीजें की, इस वजह से अशोका को ग्रेट बोला गया है. और इस चैप्टर में बोला गया है, इस चैप्टर का नाम है गिव अप वॉर. अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर, जिसने वॉर को गिव अप कर दिया, जीतते हुए भी वो हार गया. मतलब कि उसने जीत लिया था फिर भी उसने जो है गिव अप कर लिया, हार मान ली कि कोई बात नहीं है, अब मैं जीत गया हूँ लेकिन मेरी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है. ये दया भावना से ही अशोका जो है काफी ग्रेट रूलर बन के उभरा है. उसी के बाद उसने फिर बुद्धिज्म जैनिज्म अपना लिया था, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बुद्धिज्म जैनिज्म. ठीक है, तो ये थे इंट्रो. अब आपको बताना है अशोका के ग्रैंडफादर कौन थे. महावीरा, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य. तो देखो यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, तो इसमें जो ग्रैंडफादर थे अशोका के वो चंद्रगुप्त मौर्य थे. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद आते हैं अशोका. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोका के ग्रैंडफादर थे, जिसने मौर्यन एम्पायर को नींव रखी थी, जिसने मौर्यन एम्पायर को मतलब कह सकते हैं स्टार्ट किया था. ठीक है, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य. नेक्स्ट है चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड द. चाणक्य को ही, चंद्रगुप्त मौर्य को ही चाणक्य बोला जाता है. इसमें आप पीछे देख रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जो गुरु थे वो थे कौटिल्य. ठीक है, यहाँ पे ये नाम लिखा है कौटिल्य, और यहाँ पे चाणक्य इन्हीं को बोला जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को. ठीक है, और उसके बाद बिंदुसारा आते हैं, उसके बाद अशोका आते हैं. नेक्स्ट है चाणक्य की जो आइडियाज थे वो किस में लिखे गए थे, कौन सी बुक थी. रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या फिर नन ऑफ दीज. तो इसमें से जो बुक थी राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र बहुत कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने नॉलेज आइडियाज दिए गए हैं, कैसे हम रूल कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम एक डायनेस्टी चला सकते हैं. अर्थशास्त्र में बहुत सारी इन्होंने अपने कह सकते हैं आइडियाज को लिखा है. ठीक है, तो किसने लिखा है अर्थशास्त्र, चाणक्य ने. ओके, और उनकी हेल्प किसने की थी तो आपको पता होना चाहिए कौटिल्य ने. अब देखो हु वाज बिंदुसारा सन. बिंदुसारा के सन कौन है, अभी हमने पूरा कह सकते हैं समझा कि कौन पहले आया था, तो इसका आंसर आपको पता होगा अशोका. अशोका इज द सन ऑफ बिंदुसारा. ठीक है, नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वर द अशोकाज इंस्क्रिप्शन रिटन. अशोका
जो है इतना, जो कह सकते हैं हम, ग्रेट था। किस वजह से था? तो वो उनकी जो इंस्क्रिप्शंस थी, लोगों तक वो बात को किस तरीके से पहुंचाते थे अपने इंस्क्रिप्शंस की तरफ से। इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो लिखी जाती हैं, ठीक है, लिखी जाती हैं हाथों से, या फिर किसी, कह सकते हैं हम, कोई पिलर होता है, जैसे अशोका ने बहुत सारे पिलर्स करवाए हैं, है ना। जो हमने देखा था सारनाथ में, जो अशोका ने बुद्धिज्म के लिए भी लगवाया था, तो वो इंस्क्रिप्शंस लगवाए थे, तो वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? तो वो थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो प्राकृतिक लैंग्वेज, जो हमने बुद्धिज्म के टाइम में भी देखी थी, बुद्धिज्म के बाद प्राकृतिक स्क्रिप्ट्स आई हैं। प्राकृतिक जो है एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है, वैसे ही प्राकृतिक और वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स जो है लैंग्वेज है, ठीक है। तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी लैंग्वेज में है स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड धाम? धाम जो था उसका मतलब क्या था? वर्ड का मतलब आपको बताना है। जो वर्ड दिख रहा है धाम, ठीक है। देखो, बोथ बी एंड सी, इन्वायरमेंट एंड धर्मा। अगर इसकी हम बात करें, जो ये वर्ड है धाम जो अशोका जो है ना, ये इसकी ही राह में चलता है आगे जाके। जब वो कलिंग वॉर लड़ता है तो वो कहता है कि मुझे धर्म की राह में जाना है। इसका मतलब है धाम का मतलब होता है धर्मा। इन्वायरमेंट, किसी इन्वायरमेंट की तरफ, अगर हम कहें इन्वायरमेंट को देखना, वातावरण में धर्म क्या कहता है हमारा, लोगों की रक्षक बनना और लोगों को सही राह में चलना सिखाना, ज्ञान देना, नॉलेज देना, इसको ही धर्म कहते हैं, ठीक है। तो धाम का मतलब होता है धर्मा एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टावर्स सपोर्ट द मैसिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्रा, हमें पता है पाटलिपुत्रा जो है आज की डेट में पटना को कहा जाता है, जो पहले पाटलिपुत्रा के नाम से था। पाटलिपुत्रा काफी ब्यूटीफुल था पहले की, अगर हम बात करें, बहुत अच्छी उसमें आर्टिशंस किया गया है, मैसिव वॉल्स बनाई गई हैं। तो मैसिव वॉल्स जो है टोटल कितनी है? बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स जो है पाटलिपुत्रा में, तो टोटल कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। 570। कितनी? 570। और उसमें गेट भी बनाए गए थे, तो आपको गेट भी याद रखने हैं। गेट्स, पाटलिपुत्रा के टोटल गेट्स जो थे ना, वो थे 64, ठीक है। कितने थे? 64। नेक्स्ट है, हु इज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर? अब ये बात आपको मैं बता ही रही हूँ, कौन था फेमस, कौन था मौर्यन एम्पायर का सबसे फेमस रूलर? अशोका। अशोका को क्यों बोला गया? क्योंकि उसके जैसा रूलर नहीं था पहले, कभी नहीं था, और वो काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी, और सारी जो उसकी प्रजा थी, कह सकते हैं जो भी लोग थे उनको समझता था। इंस्क्रिप्शंस के द्वारा वो काफी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते था। तो अशोका जो है काफी फेमस मौर्यन एम्पायर का जो है रूलर था। नेक्स्ट है, द ड्यूटी ऑफ धाम महामता, जिसे पूरा नाम है ये धाम महामता, क्या है, उसकी ड्यूटी क्या होती है? जिसकी हमने बात की, धामा मतलब होता है धर्म, उसकी ड्यूटी क्या है? टू कलेक्ट द टैक्सेस, went place to place to teaching people about dharma, to punish the people who violate rules, या फिर all of these। तो देखो इसका मतलब है धर्म की राह में चलना। तो went place to place teaching people, नॉलेज देना लोगों को धर्म के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, which city is the capital of Mauryan Empire? मौर्यन एम्पायर की सिटी की कैपिटल, जो मौर्यन एम्पायर की सिटी है पूरा, उसकी कैपिटल को क्या थी? तो उसके ऊपर कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेस वर अशोका पिलर लोकेटेड। अशोका के पिलर कहाँ पे थे? जो अभी मैंने आपको सारनाथ वाली बात बताई थी पीछे, जो पिलर लगाया था अशोका ने सारनाथ में, बहुत सारे पिलर्स आपको दिखाई देंगे, इसमें से तो बुद्धा को भी उसने जो है अशोका ने बुद्धा के बारे में बताने के लिए पिलर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? सारनाथ में है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन सबकॉन्टिनेंट? आयरन का जो शुरुआत है, यूज है, वो कहाँ से शुरू हुआ? जब मैंने बात की थी आपको पहले, मैंने आपको चैप्टर में स्टोन एज के बारे में बताया था। उसके बाद आते आते हम जो है
ब्रॉन्ज एज आती है, फिर उसके बाद आयरन एज आती है। तो आयरन एज लगभग अराउंड 3000 ईयर एगो से स्टार्ट होती आई है। ठीक है, पहले स्टोन एज, ब्राउन एज, उसके बाद आयरन एज आती है। जब आर्यंस के बारे में बात करते हैं तब जो है आयरन आता है, तब से ही आयरन को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें तो धीरे धीरे लोग जो हैं बहुत डेवलप होते जा रहे हैं। देखा आपने कैसे उन्होंने अपने लोगों ने कैसे जनपदाज बनाए, उसके बाद जनपदाज जो है महाजनपदा में कन्वर्ट हुए, उसके बाद रूलर आए, रूलर में मौर्यन डायनेस्टी आई, उसके बाद अशोका आए, उसके बाद हमें देखने को मिल रहे हैं कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो आयरन भी आ चुका है इस टाइम तक। ठीक है, तो व्हाट वाज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन एशियंट टाइम। अब इरिगेशन का मेथड भी चेंज हो गया है, जैसे कि हमने पीछे चैप्टर में बात की थी। इरिगेशन जो पहले लोग स्टोर वाटर से ही इरिगेशन किया करते थे। अगर बारिश आई है तो वो पानी को स्टोर कर लेते थे, उसके बाद वो अपने इरिगेशन करते थे, एग्रीकल्चर में यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग एशियंट टाइम में आते गए, तो उसके बाद लोगों ने कैनाल्स, वॉल्स एंड टैंक्स सब चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें कैनाल्स क्या होते हैं, जो लोगों के द्वारा कैनाल्स बनाए जाते हैं, जो रिवर होती है उसके साइड में ऐसे रिवर के अलग रास्ता बना दिया जाता है, उसी से ही कैनाल बनाया जाता है, वहाँ से पानी फ्लो होता है। लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो कह सकते हैं रिवर, लोगों के द्वारा ही वहाँ पे एक जगह बनाई जाती है, वहाँ से ही पानी को छोड़ा जाता है और वो स्टोर रहता है पानी। ठीक है, उसे बोलते हैं कैनाल्स। वेल्स तो आपको पता है कुएं, टैंक्स होते हैं, जो टैंक बनाए जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो वो सब इरिगेशन के लिए काम आते थे। इन विच रीजन लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जो लैंड ओनर्स होते थे, जिनकी खुद की जमीन होती थी, उनको वेलालर्स बोला जाता था। तो वो किस रीजन में बोला जाता था, किस जगह पे बोला जाता था, तो इसका आंसर होगा तमिल रीजन। तमिल वाले इलाके में जो लैंड ओनर्स होते थे, जिनकी जमीन होती थी, उनको अलग नाम दिया जाता था, जिसका था वेलालर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज ग्रामा भोजका। ठीक है, ये पूरा नाम है ग्रामा भोजका। तो वो कौन थे ग्रामा भोजका? ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विलेज, फार्मर्स, लैंड ओनर्स या फिर विलेज हेडमैन। तो इसका राइट आंसर होगा विलेज हेडमैन। जो गांव है, एक गांव में जो हेड होता था उसका नाम रखा गया है ग्रामा भोजका। ठीक है, ये जो कंफ्यूजिंग नेम है, आपको कंफ्यूज हो सकते हो कैसे क्या है ना, तो नाम को ढंग से देखना है। ग्रामा भोजका जो है विलेज का हेडमैन को कहा जाता था। नेक्स्ट है पीपल हु हैड नो लैंड ऑफ देयर ओन, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, एंड वर्क फॉर अदर वर्ल्ड, वो दूसरों के जमीन पे काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? गृहपतिस, हेडर्स, दासा कर्माकर्स या फिर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? दासा कर्माकर्स। ठीक है, जो दासा कर्माकर्स होते थे उनको जो है नाम दिया गया है, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, वो किसी और के जो है जमीन में काम करके जो है पैसा कमाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए बोला गया श्रीन्स क्या होती है। श्रीन्स वर ठीक है, एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स, एसोसिएशन ऑफ स्लेव्स, एसोसिएशन ऑफ लैंड ओनर्स, एसोसिएशन ऑफ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। तो ये एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन होती है पूरा एक एसोसिएट करा हुआ, किसी के द्वारा पूरी एसोसिएशन चलाई जाती है। ठीक है, पूरा कह सकते हैं जैसे कंपनियां होती हैं वैसी पहले एसोसिएशंस होती हैं। ठीक है, एसोसिएशंस को जो है श्रिन्स बोला जाता था। वो एसोसिएशन कौन चलाता था? आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। जो ट्रेडर्स होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, उनको जो है वो जो एसोसिएशन चलाते थे, लोगों को सिखाना कि कैसे काम होता है, रॉ मटेरियल का हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम आगे जो है अपनी जो कुछ नॉलेज है वो फैलाते थे, वो एसोसिएशन जो चलाते थे आर्टिसन और मर्चेंट्स। ठीक है, उन्हें बोल जाता था श्रिन्स। नेक्स्ट है मथुरा मथुरा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन। मथुरा जो है काफ़ी अच्छी सेटलमेंट के लिए जानी जाती है। रिलीजन कल्चर भी यहाँ पे फेमस है, जो हम कहते हैं ना कृष्ण भगवान को माना जाता था मथुरा में। तो वो लगभग 2500 ईयर्स एगो 2500 ईयर्स एगो से मथुरा जो है सेटलमेंट के लिए पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए जो रूल्स थे, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो किस में मेंशन है?
वेदा, अर्थशास्त्र, वेदा अर्थशास्त्र बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। देखो अर्थशास्त्र मैंने बताया आपको किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र लिखी थी, उन्होंने आइडियाज बताए हैं कैसे हम आगे अपनी जो है डायनेस्टी चलाते हैं, रूल करते हैं, पीपल को कैसे कैसे काम करनी चाहिए। तो उसी में ही बताया गया है रूल क्या है स्पिनिंग एंड वीविंग का। तो स्पिनिंग और वीविंग को अगर हम देखें तो वुमेन्स करती थी जो घर में रहती थी, घर में रहकर उन्हें स्पिनिंग वीविंग करना होता था। और वो जो है अगर वो किसी घर में अगर वो कोई मैन आता है, अगर उनके सहायता करता है तो उसको सिर्फ काम की बात करनी होती थी। ये सब उसमें लिखा गया है, ठीक है, रूल्स किसमें, अर्थशास्त्र में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वर नोन फॉर इट्स। जो ये पूरी एक आपको दिख रही है यहाँ से लेके नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये क्या है, ये एक जैसे अगर हम कहें क्राफ्ट बनाना, जो क्राफ्ट बनाते थे या फिर ऐसे पॉट बनाते थे, इसमें वो कारीगरी करते थे, ब्लैक कलर का पोट करते थे, उसे फिर पॉलिश करा करते थे। और ये फेमस कहाँ था, नॉर्थ एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में फेमस था, जिस वजह से इसका नाम है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। तो ये क्या थी, ये क्या थी आपको मैंने बता ही दिया आंसर, क्या थी, फाइन पोएट्री, ठीक है, फाइन पोट्री। फाइन पोट्री इसे कहा जाता था बिकॉज ये नॉर्दर्न एरिया में फेमस थी और ये ब्लैक कलर की, इसमें ब्लैक कलर की करके उसको पॉलिश करते थे, शाइनिंग उसमें आती थी, ठीक है, फाइन पोट्री इसको कहते थे। नेक्स्ट है रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर। रिंग वेल्स होती हैं जो किसके लिए यूज की जाती हैं, बाथिंग, ड्रेनेज, वॉशिंग क्लोथ्स या फिर इरिगेशन। रिंग वेल्स जो है ना, ऐसे वेल्स बनाई जाती हैं जो गोल सी होती हैं, गोल गोल करके ऐसे गोल करके रिंग बनाए, रिंग वेल्स होती है जहां से पानी आता है, ठीक है, पूरा एक वेल होता है ऐसे करके, अगर हम कहीं जो वेल लगाया जाता है पाइप सा, ठीक है, रिंग वेल होता है जो कि ड्रेनेज के लिए काम आता है। ड्रेनेज क्या होती है, जो पानी बाहर जाता है ना, उसी के लिए, ठीक है, ड्रेनेज के लिए काम आता है। नेक्स्ट है द पंच मार्क कॉइन वर मेड अप ऑफ। जो पंच मार्क के कॉइन थे वो किस लिए फेमस थे, मतलब किससे बने हुए थे, किससे बने हुए थे। पंचमार्क कॉइन ऐसे स्क्वायर टाइप भी होते थे, कुछ सर्कल होते थे, और इसमें पंच करा जाता था, अलग अलग तरीके की चित्रकारी इसमें पंच करके लगाई जाती थी, यानी कि इसमें बनाते थे, बनाते नहीं थे, वो पंच करके लगाते थे, ठीक है। तो वो किसकी होती थी, सिल्वर से बनी हुई होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जैम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट दिस साइट। ये सब चीजें हैं, मतलब नाम लिखे गए हैं, रोमन लैम्प्स हो गया, ग्लासवेयर हो गया, ये सब क्राफ्ट्स हैं, चीजें, सामान है, जैम्स पत्थर हो गए, ये सब कहाँ पाए गए हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए गए हैं, तो ये है अरिकामेडू। अरिकामेडू कहाँ है, ये देखो मैप दिख रहा है, मैप दिख रहा है, ये इंडिया का मैप है, ये पुडुचेरी है आज की डेट में, ये पुडुचेरी वाला एरिया, इस वाला एरिया सदर्न पार्ट, सदर्न साउथर्न पार्ट, इंडिया का साउथर्न पार्ट में ये पुडुचेरी में है, ठीक है। अरिकामेडू में ही पाया गया है ये सब चीजें, रोमन लैब्स हो गया, ग्लासवेयर हो गए, जैम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ गैदरिंग ऑफ लिटरेसी पर्सन। एक पूरी असेंबली जिसमें पीपल, लिटरेसी पीपल गैदर होते थे, टुगेदर, गैदर कह सकते हैं, जमाव, जिन लोगों का पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो असेंबली होती थी पूरी, उन्हें क्या बोला जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल, संघ, संगम, संगमन, ये सब नाम है, ठीक है। तो ये था संगम, ठीक है, संगम बोला जाता था, असेंबली ऑफ गैदर ऑफ लिटरेसी पीपल, पूरा एक संगम, संगम से पता चल रहा है पूरा एक संघ, पूरा एक संगम बोला जाता है, इसका नाम है पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल का संगम, ठीक है, जहाँ पे लोग लिटरेसी पीपल जो है गैदर होते थे, ठीक है। आई होप आपको ये 25 जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड।